हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 10th ऑफ दिसंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ रखा गया है वो बोला जा रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इट मींस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन हाल ही में कब मनाया गया है? तो आपको जानना जरूरी होगा कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की शुरुआत कब से हुई। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे, यूनाइटेड नेशन ने पूरे विश्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ अक्टूबर 2003, ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2003 को एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में इन्होंने डिसाइड किया कि हम 9 दिसंबर को, एवरी ईयर 9 दिसंबर को हम लोग क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस समय ये रिजोल्यूशन पास तो हो गया, बट लागू कब से हुआ? ध्यान दीजिएगा, इंप्लीमेंट करने की जब बात आई, इंप्लीमेंटेशन की बात आई, तो लागू होने की बात आई, तो इंप्लीमेंट किया गया इसे 2005 में, 2005 में, यानी 2005 में पहली बार 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन सेलिब्रेट किया गया, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस को मनाया गया। अब इस बार अगर हम बात करें तो इस साल भी आपको प्रत्येक वर्ष की भांति 9 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ थीम क्या रखा गया था? इस भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का थीम रखा गया था यूनाइटेड नेशन, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एट 2.0 यानी 20, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एट 20, UNCAC, ठीक है, करप्शन, अगेंस्ट करप्शन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट करप्शन एट द रेट 20, ध्यान रखिएगा 20। और इसके साथ साथ थीम में जो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड यूनाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, अगेंस्ट करप्शन, इसका थीम रखा गया करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे जो विश्व है, विश्व को एक साथ यूनाइट होने की बात कही गई। और इस कड़ी में यूनाइटेड नेशन ने जितने भी कानूनविद हैं, विधिवेता है, राज्य कर्मचारी हैं, राजकीय कर्मचारी हैं, या कोई भी शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जनता हो, युवा हो, सभी को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जगह पे लाने की कोशिश करने हेतु UNCAC एट द रेट 20, ये इस थीम के साथ इस साल का भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर, ध्यान से देखिएगा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सर्वाधिक राशि योगदान के लिए राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है? सर्वाधिक राशि योगदान, तो आप सभी को पता होगा, अगर आप एनसीसी से जुड़े होंगे तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के दिन, जो कि 7 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ठीक है, नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे को 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन आप सभी को, अगर आपने एनसीसी किया होगा या फिर आपके स्कूल में कोई फ्रेंड होंगे, कॉलेज में फ्रेंड होंगे, तो वो एक आपको स्टिकर देते थे नेशनल सशस्त्र सेना दिवस की, अगर हम बात करें झंडा दिवस के लिए एक, और उसके लिए आपसे कुछ एक छोटी सी अमाउंट ली जाती थी। तो उसी के रिगार्डिंग बात किया गया है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सर्वाधिक राशि संकलन में राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा कि राज्य के किस जिले की बात की जा रही है, तो नेशनल आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे में सबसे ज्यादा राशि कंट्रीब्यूशन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का है, सबसे ज्यादा राशि कंट्रीब्यूशन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का है। और इसके लिए राज्यपाल के द्वारा दुर्ग के, ध्यान रखेंगे, राज्यपाल द्वारा दुर्ग के कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करें, पुष्पेंद्र मीना जी को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे, पुष्पेंद्र मीना जी को सम्मानित किया गया। इट मींस दुर्ग जिले को सम्मानित किया गया है, यानी कि राशि संकलन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? दुर्ग जिले का। अब इन राशियों का क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सैन्य कल्याण कार्य में लगाए जाते हैं। ये जितने भी आपको राशि संकलित हो रही है सैन्य कल्याण कार्य में लगाई जाती हैं। क्लियर रहेगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान पर पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, ध्यान से देखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस टाइप का होगा? तो ये वनडे क्रिकेट मैच होगा, ध्यान रखिएगा, वनडे क्रिकेट मैच होगा। 14 वर्षों में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित होगी, और ये मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ध्यान रखेंगे आप, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। कब होगा? 21 जनवरी 2023 को, ध्यान रखिएगा, 21 जनवरी 2023 को यह मैच होगा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में। क्लियर रहेगा? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी, ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी रायपुर, ठीक है, बी रायपुर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी रायपुर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एससी एसटी ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस आरक्षण संबंधी निम्नलिखित कथन पर विचार कर सही कथन का चयन करें। तो पहली चीज, राज्य सरकार ने हाल ही में एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के लिए आरक्षण के लिए एक विधेयक पारित करवाया विधानसभा में। एससी आरक्षण की बात करें तो 13%, एसटी आरक्षण की बात करें तो 32%, इसके अलावा ओबीसी आरक्षण को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण देने की बात कही गई राज्य के विधानसभा में, राज्य सरकार के द्वारा। अब इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी निर्णय फाइनलाइज नहीं हुआ है, राज्यपाल के पास अभी भी पेंडिंग है, ये बिल पारित होने के बाद अभी भी राज्यपाल के पास पेंडिंग है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना होगा कि यहां जो टोटल आपका ये जो आरक्षण है ये हो गया है टोटल 76%। इससे पहले माननीय न्यायालय की अगर हम बात करें, उच्च न्यायालय ने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि 50% से अधिक आरक्षण जो है ये एक तरीके से असंवैधानिक है और ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर रहेगा? दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे 76% आरक्षण को, ये जो 76% आरक्षण हो रहा है टोटल, इसके स्टडी के लिए हाल ही में, ध्यान रखेंगे, इसके स्टडी के लिए हाल ही में एक कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया है। और गठन में अगर हम बात करें, कमेटी गठन में अध्यक्षता दी गई है 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और इसकी कमेटी की अध्यक्षता केडी कुंजाम के द्वारा किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, केडी कुंजाम के द्वारा। और इसके अलावा 4 अलग अलग मेंबर हैं, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा 4 अलग अलग मेंबर हैं, 4 अदर मेंबर्स, ठीक है, 4 अदर मेंबर्स। और इन 4 अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इनमें से एक अगर हम देखेंगे तो इन सभी में अगर आप देखिएगा तो एक है आपके एमडी दीवान, दूसरे हैं आपके एमआर ठाकुर, तीसरे मेंबर हैं आपके जीएल सांकला एंड फोर्थ मेंबर हैं आपके एके विनियोर, ठीक है, एके विनिकर। क्लियर रहेगा? तो यहां पे 4 सदस्य अलग से और एक अध्यक्ष, टोटल 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, मेंशन किया गया है स्टेटमेंट 1 जो है, राज्य सरकार ने उपरोक्त वर्ग का मतलब क्या है? एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आरक्षण बढ़ाकर 76% करने का निर्णय लिया है, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए विधानसभा में विधेयक पारित हो चुका है। नेक्स्ट आता है आरक्षण प्रतिशत और आरक्षण रोस्टर बिंदु का परीक्षण एवं निर्धारण करने हेतु समिति का गठन किया गया है, यह भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा है गठित समिति की अध्यक्षता केडी कुंजाम द्वारा की जाएगी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि मैंने बोला आपको यहां पर कि चेयरमैनशिप किसको दिया गया है? केडी कुंजाम को। तो यहां पे ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस जिले में नसिया तीर्थ की स्थापना की गई है? नासिया तीर्थ, ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है नासिया तीर्थ? तो जैनिज्म से संबंधित है। और इस नासिया तीर्थ में ध्यान रखेंगे, जैन में अगर हम बात करें तो भगवान चंद्रप्रभ, याद रखिएगा, भगवान चंद्रप्रभ। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी, ठीक है, पार्श्वनाथ, याद रखेंगे आप, पार्श्वनाथ। और जैन मुनि, याद रखिएगा, जैन मुनि, ठीक है, जैन मुनि की यहां पर अगर हम बात करें तो जैन मुनि की प्रतिमा स्थापित की गई है। क्लियर रहेगा? यहां पर जैन मुनि की प्रतिमा स्थापित की गई है नासिया तीर्थ में ही। अब नेक्स्ट हमारे पास यहां आता है कि जैन मुनि कौन है, तो ध्यान रखिएगा,
सुब्रतनाथ, याद रखेंगे जैन मुनि सुब्रतनाथ, सुब्रतनाथ, इनकी प्रतिमा जो है, सुब्रतनाथ जी की, इन तीनों की प्रतिमा जो है इस नासिया तीर्थ में लगाई गई है और यह स्थापित हुआ है दुर्ग, ठीक है, दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी के तट पर, शिवनाथ नदी के तट पर यह नासिया तीर्थ स्थापना की गई है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका दुर्ग ए, दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखेंगे जैनिज्म जब आप पढ़ेंगे तो जैन में टोटल 24 तीर्थंकरों का नाम आता है। 24 में से पहले 23वें और 24वें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, पहला 23वां और 24वां। पहले में अगर आप देखेंगे तो इनका प्रतीक चिन्ह, सभी का प्रतीक चिन्ह, इसके अलावा इनका जन्म के संबंधी और साथ ही साथ कार्यों के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लेंगे। ओके, और इसके अलावा जब आप देखेंगे तो फर्दर मोस्ट में अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को, तो जैनिज्म जब आप पढ़ते हैं तो यहां पे आपको जैनिज्म के डिवीजन के बारे में आपको पढ़ना है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बारे में, ठीक है, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बारे में, जहां पे श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए हैं, किस तरीके से उनका जैनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नमोकार मंत्र वगैरह के बारे में आपको थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना रहेगा जब आप जैनिज्म को पढ़ते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की जीवंत अदालती कार्यवाही, लाइव कोर्ट टेलीकास्ट, ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की जीवंत अदालती कार्यवाही के मतलब क्या होती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जीवंत अदालती कार्यवाही यानी कि कोर्ट के प्रोसीजर्स को लाइव देखने के लिए किस वर्जन को लॉन्च किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपना एक एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है SC 2.0, ध्यान रखिएगा SC 2.0, और इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चल रही कोई भी कार्यवाही को लाइव देखा जा सकता है। किसके लिए है, कौन देख सकता है, तो जितने भी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड वकील होंगे, ध्यान रखिएगा कोर्ट ऑन रिकॉर्ड वकील जितने भी होंगे, रिकॉर्ड वकील जितने भी होंगे, इनके लिए, वकीलों के लिए, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रालय के कानूनी अधिकारी, ठीक है, कानूनी अधिकारी के साथ साथ नोडल अधिकारी क्या क्या देख सकते हैं इसमें। तो पहली चीज कि कोई भी मामला अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग मामलों का निर्णय क्या आ रहा है, ऑर्डर क्या जारी हुआ है, इसके ऊपर कोई आदेश है या नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में लाइव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट 2.0 एंड्रॉयड वर्जन के माध्यम से। क्लियर रहेगा, ऐप, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट 2.0 इस ऐप के माध्यम से अदालती कार्यवाही को लाइव देखा जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के भानु प्रतापपुर विधानसभा के सीट के उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है। तो आप सभी को पता होगा कि मनोज मंडावी, ध्यान रखिएगा मनोज मंडावी जी की मृत्यु के बाद ये यहाँ पर सीट खाली हो गई थी विधानसभा का, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का बाई इलेक्शन, असेंबली के लिए बाई इलेक्शन, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के लिए बाई इलेक्शन कंटेस्ट किया गया था। और इस बाई इलेक्शन कंटेस्ट में अगर हम बात करें तो मनोज मंडावी जी की पत्नी सावित्री मंडावी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कैंडिडेट थे, रूलिंग पार्टी दैट इज कांग्रेस की यहाँ पर जीत दर्ज हुई है, और इस प्रकार टोटल 71 MLA हो गए हैं विधानसभा में कांग्रेस के। ब्रह्मानंद नेताम सेंट्रल पार्टी बीजेपी की तरफ से, और अकबर कुर्राम इंडिपेंडेंट मेंबर थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में इन्होंने निर्दलीय सदस्य के रूप में, निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो और इस इलेक्शन में सावित्री मंडावी को बाई इलेक्शन में जीत मिली है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये रिजर्व सीट है, एसटी सीट है, ठीक है, SC ST सीट है, यहां पर रिजर्व रहता है ये, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, सावित्री मंडावी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के किस स्थान पर CBSE योग चैंपियनशिप 2022 ईस्ट जोन का शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहले CBSE योग चैंपियनशिप किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र शर्मा जी के द्वारा, श्री ज्ञानेंद्र शर्मा जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहां पे शुभारंभ हुआ, तो ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत की गई मदर्स प्राइड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मदर्स प्राइड सीनियर सेकेंडरी स्कूल खमरिया पाटन,
दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखेंगे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट खमरिया पाटन में इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ये कहां पे है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में खमरिया पाटन। मदर्स प्राइड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अध्यक्षता किसकी थी, श्री ज्ञानेंद्र शर्मा की, और चैंपियनशिप ईस्ट जोन के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका, डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में राज्य के किस सेवाओं को प्रदर्शित किया गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कब से कब तक, 6 से 7 दिसंबर, 6 से लेकर के 7 दिसंबर तक आयोजित हुआ। क्लियर रहेगा। और क्या है इसका थीम, क्या रखा गया था, यानी किस विषय पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो याद रखेंगे आप, स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, ध्यान रखेंगे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ, हेल्थ इस सब्जेक्ट पर 2 दिवसीय यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तरफ से बस्तर जिले के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, बस्तर जिले के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई वहां पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस्तर जिला के स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में प्रदर्शनी लगाई गई कि किस तरीके से सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदर्शित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने में राज्य भर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने में हाल ही में बलौदाबाजार भाटापारा जिले को प्रथम स्थान मिला है। बलौदाबाजार भाटापारा को प्रथम स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर कौन है, गरियाबंद, तीसरे स्थान पर कांकेर, गरियाबंद, और तीसरे स्थान पर आपका कांकेर। ठीक है, अब बात आती है कि बलौदाबाजार में ऐसा क्या था। तो बलौदाबाजार की अगर हम बात करें तो कुल 553 गांव के, ध्यान रखिएगा, बलौदाबाजार जिले के 553 गांवों में अगर हम कुल लाभार्थी के बारे में बात करें तो 57,000 से अधिक, 57,000 से अधिक हितग्राहियों को रोजगार दिया गया है, यानी कि हितग्राही जो हैं 57,000 से अधिक है। तो यहाँ पे बलौदाबाजार जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है राज्य में, बलौदाबाजार भाटापारा को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने में। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी। गाइस, ये था आज का आपका सेशन, अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है। हाल ही में आए बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्लियर रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। गाइज, आप सभी से मैंने पूछा था कि क्या लाइव सेशन स्टार्ट करें क्वेश्चंस के लिए, बट मैंने ये देखा कि किसी का भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया है। इट मींस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेशन। ओके, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सेशन, सो वी थिंक अबाउट इट। हम सोचेंगे कि क्या करना है अब। लेकिन यहां पर अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए आप सभी के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल, जैसे अभी देखो पीएससी की वैकेंसी आ गई है, साथ ही साथ जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आ गई है, तो आपका एडीओ एबीओ इन दोनों की वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी। प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। 70+ पोस्ट आपके कम से कम होने वाले हैं, 70 से भी अधिक पोस्ट रहने वाले हैं असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए। एडीओ में भी आपको 200 के आसपास पोस्ट रहेंगे। तो आप प्रिपरेशन करते रहिए और सारी चीजें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। 23 में आपका इलेक्शन भी है, तो उससे पहले सरकार चाहेगी कि आरक्षण रोस्टर को कंप्लीट करके इसका सारी वैकेंसी जो पेंडिंग है उन सभी को नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाए। ओके, तो चलिए ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है सेशन। अभी हमने छत्तीसगढ़ न्याय का अध्याय स्टार्ट किया है, उसके बारे में भी आप कोई सजेशन होगा तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच।